जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जिस तरह से मेरा चैनल है जनरल टॉक विद मिस्टर आर, तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल मौसम चेंज हो रहा हो तो इन दिनों में हमें ख़ास तौर पे अपने बर्ड्स की अपने पेट्स की ख़ास केयर करनी चाहिए, क्योंकि जी भांग के बीज, ये भांग के बीज जो हैं ये पौधों हैं, कुछ लोग इसे चीना भी कहते हैं। तो हमारी देसी ज़ुबान में इसे मैं आपके पास करता चलूँ, ये है जी मोटी कंघी। ये दाना अब तैयार हो चुका है, ये देखें एक हमारे पास बर्तन भर गया। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जिस तरह से मेरा चैनल है जनरल टॉक विद मिस्टर आर, तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आप तक पहुँचती चलें। तो दोस्तों जिस तरह से मैं अपने चैनल में अपने व्लॉग्स और अपने कुछ मालूमाती वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता हूँ एनिमल्स के बारे में, पेट्स के बारे में, जानवरों के बारे में, परिंदों के बारे में, तो ज़रूर देखा करें। ये इन्फॉर्मेशन मैं बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप भी जो नॉलेज है, मेरा नॉलेज है, उससे आप भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियाँ आ रही हैं, तो मौसम चेंज हो रहा हो तो इन दिनों में हमें ख़ास तौर पे अपने बर्ड्स की और अपने पेट्स की ख़ास केयर करनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बीमारियां जो है वो बड़ा हमला करना शुरू करती हैं। तो इन डेज़ में हमें सॉफ्ट फूड का, अच्छे दाने का, अच्छी खुराक का इंतज़ाम करना चाहिए, ताकि हमारे बर्ड हेल्दी हों, हमारे पेट्स जो हैं वो हेल्दी हों। अगर वो हेल्दी होंगे तो वो फिर जितनी भी बीमारी होंगी उनका मुकाबला कर सकेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो दाना, किस किस्म का दाना इस मौसम में देना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बारी बारी इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये हमें किस तरह और किस वक्त देना चाहिए। इसके अलावा हम ज़रूर उन मेडिसिन को भी डिस्कस करेंगे जो आजकल के मौसम में हमें ज़रूरत पड़ सकती है जिनकी, तो वो भी हमारे पास, हमारे केज के पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं या जो हमारे पेट्स हैं, हमारे बर्ड्स हैं, उनको किसी किस्म का कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये है जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ ये पास करके, ये हैं जी भांग के बीज। ये भांग के बीज जो हैं ये पौधों, ये जो हमारे बर्ड्स हैं उनके हाजमे के लिए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें हाजमा बड़ा अच्छा होता है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखने चाहिए, हमें थोड़ी क्वांटिटी में रखने चाहिए, ताकि जो हमारे परिंदे हैं वो ज़्यादा खाने से फिर वो बीमार भी ना हों, और उन्हें थोड़ा बहुत दाना मिलता भी रहे, ये ताकि वो अच्छी तरह से हेल्दी हों। उसके बाद जी दोस्तों ये है जी, इसे कहते हैं हम लाल कंगनी। लाल कंगनी भी कहते हैं, कुछ लोग इसे चीना भी कहते हैं। तो हमारी देसी ज़ुबान में इसे ज़्यादातर कहा जाता है चीना। तो ये चीना है, ब्रीक कंगनी है, जिसे छोटी कंगनी, ब्रीक कंगनी, लाल कंगनी या चीना कहा जाता है। तो ये लेंगे हम। इसके साथ है जी दोस्तों, ये है जी, मैं आपके पास करता चलूँ, ये है जी मोटी कंगनी। ये मोटी कंगनी है, ये परिंदे बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ यही देते हैं, कुछ लोग इसे मिक्स करके देते हैं। तो ये जी कंगनी है, मोटी कंगनी। उसके बाद ये है जी बरीक कंगनी। तो इसे सफ़ेद कंगनी भी कहते हैं और बरीक कंगनी भी कहते हैं। तो ये बरीक कंगनी है, जिस तरह से ये दोनों तकरीबन एक जैसी होती हैं, ये चीना और ये कंगनी। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास है ये जी बाजरा। ये बाजरा है। तो ये बाजरा जो है ये बहुत अच्छा और हेल्दी है। ये खुश्क और गर्म दाना होता है, तो ये सर्दियों में परिंदों को बहुत हेल्दी रखता है। इसके बाद ये है जी सूरजमुखी, जिसे सनफ्लावर कहते हैं। सनफ्लावर है, सूरजमुखी के बीज हैं। तो ये दोस्तों ज़्यादा तो नहीं देने चाहिए, लेकिन सर्दियों में ये बहुत अच्छा दाना है, और इससे जो जानवर हैं वो हेल्दी भी रहते हैं, उनकी ग़िज़ाइयत भी पूरी रहती है, और इसके साथ साथ वो गर्म भी रहते हैं। ये है दोस्तों चावल। ये चावल टूटा हुआ चावल है, तो आप साबुत चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टूटा हुआ भी। ये टूटा हुआ मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये दानों के साइज़ के बराबर होता है, तो फिर ये परिंदे अच्छे से खाते हैं। इसमें आपको पता है कि चावल में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, और ये परिंदों को बहुत हेल्दी रखती है। तो सर्दियों में ये इस किस्म का दाना है। इसके अलावा हम अपने जो बर्ड्स हैं उनको ज़रूर फ्रेश जो है छल्ली, जिसे मकई ज्वार कहते हैं, फ्रेश छल्ली जो है वो हम ला के, वो मैं रैंडमली देता रहता हूँ। आप भी अपने बर्ड्स को वो दिया करें, वो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती है। तो इस सारे दाने में दोस्तों ये जो हमारा सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी है, इसमें प्रोटीन भी है, और इसके अलावा इसमें जो हमारा, आपको पता है, ये ऑयली भी होता है। तो जो बाजरा और दूसरा खुश्क दाना खाने की वजह से परिंदों में खुश्की का मसला होता है, इस ये दाने से फिर उन्हें खुश्की का मसला नहीं होता। तो दोस्तों चलें अब हम इस दाने को तैयार करते हैं।
जी तो दाना बनाने का तरीका ये है कि अब हम इन सब को आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे में एक साथ इन्हें मिक्स करते जाएंगे। तो ये बाजरा भी है, कंगनी भी है, मोटी कंगनी भी और बारीक कंगनी भी। इसके अलावा ये जो बंग के बीज हैं, ये थोड़े से चावल हैं। तो जो चावल हैं वो ज़्यादा ना दें। तो ये जो सूरजमुखी के बीज हैं, तो अब हम इनको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी में बहुत अच्छा दाना हमारे पास आ जाएगा। देखें, जब हम दाना दें तो इसके बात का ख्याल रखें कि उसमें डस्ट ना हो, मिट्टी ना हो, वो दाना गंदा ना हो। तो ये देखें जी, ये बड़ी अच्छी क्वांटिटी में तैयार हो गया है। तो अब हम इस तरह से, मैंने काफ़ी ज़्यादा दाना बनाना है क्योंकि अब मैं दाना लेके आया हूँ। तो वो दाना तैयार करके हम फिर उसे एक बर्तन में रख लेंगे। तो उस बर्तन में से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहेंगे। ये दाना पड़ा रहे, 2 महीने भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। बस हमने ये केयर करनी है कि इसे नमी ना लगे। अगर नमी लगे तो फिर इसमें कीड़ा पैदा हो जाएगा, जाला लगना शुरू हो जाएगा और फिर ये दाना जो है वो परिंदों के इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। तो चलें दोस्तों, अब हम इसको किसी बर्तन में डालते हैं। ये दाना अब तैयार हो चुका है। ये देखें, एक हमारे पास बर्तन भर गया है। अब हमने इस दाने को, मैंने अच्छी तरह से इसे चुन लिया है। इसमें किसी किस्म का कोई कचरा मचरा नहीं आने दिया, कोई मिट्टी वगैरह नहीं आने दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मंडी से चीज़ें मिलती हैं उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो अब हम इसे उंडेलते हैं एक बर्तन में और इसे संभालते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपने परिंदों को देते रहेंगे। जी तो ये बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखिए, मैंने इसको वॉश कर लिया था और अब मैं इसमें इसको उंडेल दूंगा। तो इस तरह से इसको मैं डाल दूंगा। तो उसके बाद फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपने बर्ड्स को देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से थोड़ी सी एफ़र्ट तो होती है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हमें अपने परिंदों के साथ, अपने पेट्स के साथ, जानवरों के साथ मोहब्बत होगी तो फिर हमें इस तरह का काम करने में कोई आर नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा और हम खुशी से, बल्कि शौक़ से ये काम करेंगे। और जब हम शौक़ से काम करेंगे तो फिर हमारे परिंदे भी खुश रहेंगे। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से आप अपने बर्ड्स का, अपने पेट्स का, परिंदों का ख्याल रखेंगे और उनकी केयर करेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों मौसम बदलता जाता है, उसके साथ साथ हमें अपने परिंदों की केयर में भी कुछ ना कुछ तब्दीली लानी पड़ती है। तो इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, तो हमारे पास मल्टीविटामिन, वाइडालिन या कोई और भी अच्छा सा मल्टीविटामिन हमारे पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए। इसके साथ हमारे पास पैनाडोल सिरप, जो छोटे बच्चों वाला पैनाडोल सिरप होता है, वो भी होना चाहिए। अगर कोई परिंदा हमें ढीला लगे, कमज़ोर लगे, बीमार लगे तो फ़ौरी तौर पे उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्योंकि ये बर्ड्स बड़े नाजुक होते हैं। जब ये एक दफ़ा बीमार हो जाएँ, एक दफ़ा कमज़ोर हो जाएँ, तो उसके बाद ये रिकवर बड़ी मुश्किल से होते हैं। कई बर्ड तो एक्सपायर हो जाते हैं। तो हमने ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी कि ये बीमार हों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और आज की सारी बात पसंद आई होगी। तो चले मिलते हैं जी आप नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।